कुरम में सरहद पार से अफगान तालिबान और फितनल खारिज की फिर बिलश्तियाल फायरिंग। पाक फौज की जानिब से शदीद और भरपूर जवाब। अफगान तालिबान की पोस्टों को शदीद नुकसान, पोस्टों पर आग भड़क उठी। फरार होने वाले टैंक भी तबाह कर दिया गया। टैंक की तबाही की फुटेज जारी। 1 घंटे के दौरान चौथी टैंक पोजीशन शमशाद पोस्ट भी तबाह कर दी गई। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब से अफगान तालिबान पोस्टें और लाशें छोड़कर फरार हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की कार्रवाई में फितनल खारिज के अहम कमांडर की हलाकत की इत्तलात है। पाकिस्तान के गैर मुल्की सिफारती नुमाइंदों को पाक अफगान सरहद की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सेक्रेटरी खारिजा ने सिफारती नुमाइंदों को सरहदी सूरत हाल और सिक्योरिटी इक़दाम से आगाह किया। बताया कि अफगानिस्तान के साथ पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाहां हैं, मगर कौमी सलामती और सरहदी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी को मुस्तरद किया। ऐसे हथकंडे खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की राह में रुकावट डालेंगे। उधर पाक अफगान झड़पों पर चीन का तशवीश का इजहार, फरीक़ैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने और मुकालमे की अपील। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने उम्मीद जाहिर की कि दोनों ममालिक चीनी शहरियों और सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी आज हलफ उठाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कराची से पेशावर पहुँच गए। शाम 4 बजे नौमुंतखब वज़ीर आला से उनके ओहदे का हलफ लेंगे। ज़राए के मुताबिक गवर्नर हाउस में वज़ीर आला की तकरीब हलफ बर्दारी की तैयारियां कर ली गई। वज़ीर आला ऑफिस को भी आगाह कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को वज़ीर आला से हलफ लेने का हुक्म दिया। फैसले में कहा गया कि अगर गवर्नर ने आज शाम 4 बजे तक हलफ न लिया तो स्पीकर सूबाई असम्बली नौमुंतखब वज़ीर आला से हलफ लें। अदालत ने करार दिया कि साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने असम्बली फ्लोर पर अपने इस्तीफे की तस्दीक की। आइन की आर्टिकल 130(5) के मुताबिक वज़ीर आला का ओहदा खाली है। वज़ीर आला की हलफ बर्दारी का अमल बगैर ताख़ीर मुकम्मल किया जाना चाहिए। अदालती फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को मुरासला लिख दिया। कहा, अदालत ने वाज़ेह हिदायत दी है कि गवर्नर आइन के मुताबिक वज़ीर आला से बिला ताख़ीर हलफ लेने के पाबंद हैं। आज शाम 4 बजे तक हलफ न लिया गया तो अदालती हुक्म के मुताबिक उनको हलफ लेने का इख्तियार होगा। चाहते हैं अवामी मैंडेट का एहतराम और आइन की बालादस्ती हर हाल में कायम रहे। पेशावर हाई कोर्ट ने मेरिट और इंसाफ का साथ दिया। 26वीं तरमीम के बाद ऐसा फैसला जुर्रतमंदाना है। पीटीआई रहनुमाओं का अदलिया से इजहार तशक्कुर। असद कैसर बोले, बच्चा बच्चा जानता है वज़ीर आला का इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक हुआ। सोहेल आफरीदी नए जोश व जज्बे के साथ सूबे की खिदमत करेंगे। सदर पीटीआई KP जुनैद अकबर बोले, अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया। गवर्नर किसी गैर कानूनी काम का हिस्सा न बने। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि KP में तब्दीली के बाद बानी पीटीआई से पहली मुलाकात हुई। बानी पीटीआई ने सोहेल आफरीदी को वोट देने पर तमाम MPs का शुक्रिया अदा किया। अली अमीन गंडापुर को भी सराहा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी खैबर पख्तूनख्वा जाएं और आइन और कानून के तहत अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कराची में तकरीब के दौरान गवर्नर KP को हिदायत। बर वक्त पहुँचने के लिए वज़ीर आला मुराद अली शाह को अपना जहाज़ गवर्नर को देने का भी कहा। बिलावल भुट्टो मजीद बोले, दुनिया में मुल्क का नाम रोशन हो तो हमें फ़ख्र होना चाहिए। मिस्र में सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिताब की दावत दी, जो यकीनन सबको पसंद आया होगा। अमन मुआहदे के बावजूद बेचैनी, खौफ और ख़तरा है कि इसराइल फिर धोखा न कर दे। तारीख़ में सबसे ज़्यादा जंगबंदी तोड़ने वाला मुल्क इसराइल है। आलमी ममालिक नज़र रखें कि इसराइल मुआहदे पर कारबंद रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ की मनसूबे की तामीर में शफाफियत यकीनी बनाने और जल्द अज जल्द तामीर मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने शुरका को दौरा मिस्र से मुतालिक आगाह किया। शुरका ने डेस्क बजाकर वज़ीर आज़म को सिफारती कामयाबियों पर खिराज तहसीन पेश किया। एक्स पर पैगाम में शहबाज शरीफ ने वाज़े किया कि 67 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता पॉलिसी की बुनियाद है और रहेगी। अल-कुद्स शरीफ फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत होगा। हमारी पहली तरजीह गज़ा पर मुसल्लत की गई नस्ल कुशी को रोकना था। सदर ट्रंप के वादे और अमल पर उनके शुक्रगुजार हैं।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 5 रोज बाद रास्ते बहाल, ट्रैफिक रवा दवा, मोटरवेज और जीटी रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दी गई। सूबा भर में तालीमी सरगर्मियां भी बहाल हो गईं। लाहौर में 5 दिन बाद ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बसें भी चल पड़ी। लाहौर प्रेस क्लब, स्कीम मोड़ और चुंगी अमर सिद्धू पर कंटेनर्स बदस्तूर मौजूद। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखिल और जस्टिस आयशा मलिक के दरमियान अहम रिमार्क्स का तबादला। जस्टिस जमाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट रूल्स 24 जजेस की मौजूदगी में बने। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, सबके सामने नहीं बने, मेरा नोट मौजूद है। वकील आबिद जुबैरी ने एक बार फिर मौजूद जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, एक जानिब आप कहते हैं फुल कोर्ट बनाएं, दूसरी तरफ कहते हैं सिर्फ 16 जज केस सुने। जब तक ये क्लियर नहीं होता ये केस आगे नहीं चलेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, कमेटी के पास बेंचेस बनाने का इख्तियार है, फुल कोर्ट बनाने का नहीं। अपील का हक भी अब जुडिशल कमीशन के हाथ में आ गया है। केस की समाअत आज फिर होगी। गजा में अमन मुआहदे के बाद अगले मरहले की तैयारियां। मिस्र ने 15 मंजूर शुदा टेक्नोक्रेट्स का ऐलान कर दिया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की मंजूरी इसराइल, हमास और दीगर फ़लस्तीनी धड़ों ने दी है। अबूरी मुद्दत में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। ट्रंप की सरबराही में बोर्ड ऑफ पीस गजा का इंतजामी कंट्रोल संभालेगा। गुज़श्ता रोज़ अमरीका और सालिस ममालिक ने अमन मुआहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 20 ममालिक के सरबराहान ने तकरीब में शिरकत की थी। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा जैकब सलेयर्स के मुताबिक गजा की तामीर नौ जल्द शुरू हो जाएगी। अरब ममालिक, यूरोप और अमेरिका गजा की तामीर नौ के लिए $70 अरब देंगे। गाजा में जंगबंदी के बावजूद इजरायली बर्बरियत जारी। मजीद 10 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। इजरायली हुकूमत की हमास को लाशें वापस करने के लिए आज की डेडलाइन। बयान में कहा कि हमास बाकी मग़वियों की लाशें जानबूझकर वापस नहीं कर रही। हमास ने रद्द-ए-अमल दिया कि 4 मग़वियों की लाशें दे चुके, बाकी 24 लाशों की तदफीन के मकामात का इल्म नहीं। लाशें निकालने में वक्त लग सकता है। उधर गजा में जंगबंदी के बाद इमदादी सरगर्मियों में तेज़ी, लोगों में इमदाद तकसीम करने का सिलसिला भी बढ़ गया। अफ्रीकी मुल्क मडगास्कर में फ़ौज ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया। सदर राजुलेना रिपोर्ट के मुताबिक सदर मुल्क से फ़रार हो चुके। मडगास्कर की असम्बली ने सदर के मुवाख़ज़े के हक़ में वोट दिया था। इक़्तिदार पर कब्ज़े के बाद फ़ौज का पहला बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल आ गया। इक़्तिदार जल्द सिविल हुकूमत के हवाले करने का ऐलान। बांग्लादेश में कपड़े की फैक्ट्री में आतिश, ज़दगी से अमवात 16 तक पहुंच गई। हुकाम के मुताबिक आग ढाका के मीरपुर इलाके में 7 मंजिला फैक्ट्री की तीसरी मंजिल से शुरू हुई। बराबर के केमिकल गोदाम को भी लपेट में ले लिया। अमवात बढ़ने का खदशा। अमरीकी फौज का फिर वेनेजुएला के साहिल के करीब कश्ती पर हमला, 6 अफराद हलाक। कश्ती में मुनशियात फरोशी की कोशिश की जा रही थी। अमरीकी सदर का दावा, कहा यह हमला बैनुल अक़वामी पानियों में किया गया था। भारतीय रियासत राजस्थान में बस में आग भड़क उठी, 19 अफराद हलाक, 15 जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बस जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी, जिसमें 57 मुसाफिर सवार थे। पिछले हिस्से में भड़कने वाली आग ने लम्हों में बस को लपेट में ले लिया। पोलैंड के वजीर खारजा ने यूरोप को रूस के मुमकिन हमलों से खबरदार कर दिया। कहा, यूरोप को तैयार रहना चाहिए, रूस काफी अंदर तक हमले कर सकता है। यूरोप को मशरिकी सरहद पर ड्रोन वॉल जैसे दिफाई निजाम बनाना होंगे।